जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बाबू, जो पिछला क्लास हमने त्रिकोणमिति का लिया था वो बेस किस पे था? उस पे हम बताए थे ax² + bx + c पे आधारित जो भी क्वेश्चन था उसी को आज कंटिन्यू आगे चलते, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे। ठीक है ना जी? चलो, जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे ध्यान समझिएगा। इसका जो टाइप है थोड़ा ध्यान से समझिए। ये दिया है क्या क्वेश्चन, यदि हम देखें, कह रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो हो तो 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 10 के पावर 5 थीटा अब प्लस कॉट के पावर 5 थीटा का मान हमको चाहिए। ठीक है जी, एकदम उसी पे आधारित है, द्विघात समीकरण पे आधारित। ध्यान समझिएगा, इसको हल करने का पहले तरीका देखिए तो बहुत आसान है। मुजवानी एकदम हल होगा, पक्का मुजवानी हल होगा। ध्यान समझिए, अभी इसका हम कंसेप्ट बताते, ध्यान समझिए। तो इसका हम सोल्यूशन देखें, क्या करें, सोल्यूशन हम देखें तो दिया है वो क्या, tan थीटा। देखो काट थीटा को एक बटे क्या लिख सकते हैं, काट थीटा को एक बटे क्या लिख सकते हैं, काट थीटा को बटे tan थीटा नहीं लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2। इसको अब लिखिए, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बटे क्या tan थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। अब क्या 2, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बा क्या 2 tan थीटा, हाँ, या इसको ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अब प्लस 1। ये देखो द्विघात समीकरण पे तो आ गया, लेकिन यहाँ हम बताए थे बाबू, ध्यान समझो। यहाँ क्या है, ये देख रहे फार्मूला बन जा रहा है किसका, ये tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है 0, या इसको लिख सकते क्या tan थीटा माइनस 1 बा क्या है 0, या इसको ऐसे लिख सकते tan थीटा कितना लिख सकते हैं 1। तो काट थीटा एक ही नहीं होगा क्योंकि उल्टा होता है, 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके पावर कितना, 1 के पावर 5 अब प्लस 1 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना जी आंसर। इसका सलूशन था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab इसमें आ जाएगा। ठीक है, चल देखो, कहने का मतलब ध्यान समझना, अब बस सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो बाबू, यदि ये अलग अलग देने, मान ले 5 या 10 दे दे तो ये मान लो, देखिए यहाँ तो 5 5 था ना, यदि यह देता क्या 10 के पावर 5 थीटा प्लस काट के पावर 10 थीटा का मान कोई दिक्कत है तब भी दुइये आएगा। ठीक है जी, साफ दिख रहा है ना, तभी भी क्या आएगा, 2 ही आना है, तभी क्या आना है, 2 ही आना है। ठीक है बाबू, चल क्या आना है बाबू, तब पर भी 2 ही आना है। आगे समझिए, अब इसको ध्यान समझिए कहां से कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना हल नहीं करना, इसको देखते हुए उड़ा देना। ठीक है जी, समझो। चल क्या है इस, ये बाबू जब भी क्वेश्चन में देखो, आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, भी देखा जाएगा। देखो यदि tan थीटा और ये काट थीटा का गुणनफल क्या होता है, 1 न होता है। क्यों कहोगे सही, कैसे, tan थीटा काट थीटा के बटे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 ही न होगा, या देगा क्या कोसेक थीटा गुणे साइन थीटा के रूप में देगा। तो कोसेक और साइन थीटा का मान एक ही गुणा 1 ही होगा जी, या कॉस थीटा का होगा गुणे क्या
सेक थीटा का मान होगा, इसका वही गुणनफल क्या होगा, एक कॉस थीटा है, इसका कितना 1/, कॉस थीटा, देखिए गुणनफल क्या होगा 1। वो जहां इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, मान 2 दिया हो, मान क्या दिया हो 2 दिया हो, इसके पार यदि 100 पूछे, 20 पूछे, 10 पूछे, अलग अलग पूछे तो क्या होगा, देख लेंगे इन दोनों का गुणनफल 1 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 10 का उल्टा काट होता गुणनफल 1 हो जाएगा, सेक का उल्टा काट होता गुणनफल 1 हो जाएगा, 10 का काट होता हो जाएगा, साइन का कोसेक होता है उल्टा काटेगा 1 हो जाएगा। जहां भी ऐसा रहेगा तो उसका मान क्या हो, 2 ही आंसर आएगा। ठीक है जी, इस तरह का हो, इस पे 2 वैल्यू दिया हो, मान इसका 2 दिया हो और आगे इसी पे मान पूछा हो, जैसे 10 काट दिया तो 10 काट में ही पूछ रहा है, सेक कोसेक का देगा, अरे सेक और कास का देगा तो सेक कास का ही पूछेगा, साइन और कोसेक का, साइन और कोसेक का ही मान पूछेगा, पावर चाहे 5-5 बराबर हो, चाहे यहाँ देखिए अलग अलग, तभी मान 2 ही है। ठीक है ना जी, चलिए इस पर है तो कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। बाबू क्या होता है, देखिए यदि हम देखें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इन होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो 2 होता है ना, ये दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल हम देखें तो 2 गुणे 1/2 वह कितना हो जाए 1 न। जब भी इस तरह का रिलेशन बने ना बाबू तो कितना हो पावर पूछा उसका मान आंसर क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया कास और सेक, कास का उल्टा ही सेक होता है, तो क्या है इसका, देखिए इसका मान 2 दिए तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ दिया है कॉस सेक, कास और सेक ही तो दिया है, इसका मान 2 दिया तो कह कॉस टेन थीटा प्लस सेक टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 2, हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 10 का उल्टा काट होता है ना जी, गुणनफल इनका 1 होगा ना कि नहीं होगा, होगा। चल तो भाई इसका यदि मान देखिए, इसका मान 2 दिया तो 10 कॉस 100 थीटा प्लस कॉट पर 100 थीटा का मान कितना हो जाएगा 2, आसानी से, किसी को हल करने की जरूरत नहीं। आ गया एक पैटर्न पे क्वेश्चन था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा अलग कंसेप्ट, ठीक है ना जी, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चल चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन 5वां जो कह रहा है, कह रहा है यदि काट स्क्वायर थीटा अपॉन काट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तथा थीटा का मान 0-90 डिग्री के बीच में हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान समझो बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन में देखा है क्वेश्चन नंबर 5 को, इसका सोल्यूशन देख क्या हो जाएगा, देखिए कास स्क्वायर थीटा अपान, इसको कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी, और माइनस क्या कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 3। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख रहे हम कास स्क्वायर थीटा और बटे क्या कास स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन ले ले, बचा क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3। ठीक है, ये देखो स्क्वायर, तो अब देखो इसको याद लिख सकते क्या, कास स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 - साइन स्क्वायर थीटा अब बटे क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 3। ये खत्म, या क्या लिख सकते, देखो ये बच्चा क्या 1 ये हो जाएगा क्या कास स्क्वायर थीटा बटे क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 3, और नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको उलट दो, टेन स्क्वायर थीटा ब क्या 3, या इसको लिख सकते बाबू टेन थीटा व क्या कौड़ी में 3।
टेन कितने डिग्री का मान करनी, तो टेन 60 डिग्री ना जी, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बस खत्म, इतने था। किसी को कोई दिक्कत है जी? ये तो अभ्यास वाला क्वेश्चन है जी, अभ्यास करेंगे, इस तोड़ने का यदि प्रैक्टिस है तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई विशेष पैटर्न है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है पूरा फार्मूला पे ध्यान समझिए, इसको लगाएंगे, वो बहुत बड़ा तरीका है, लेकिन इसको हम आसान तरीका बताने की कोशिश करते हैं। चलिए मिटा दीजिए। चल, तो क्वेश्चन जो हमारा ये क्या 5वां था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां जो है, ध्यान समझना। क्वेश्चन 6वां क्या है, सेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो बाबू, 6वां वाला क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और -1 बटे क्या है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलो अब इसको हम हल करते हैं। वो लिखते हैं क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको काट और कोसेक में कुछ फार्मूला होता है जिसका मान एक होता है जी? हाँ होता है। क्या लिखेंगे इसको, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी। चलो इसी को हमने फॉलो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। चलो या इसको ऐसे लिख सकते बाबू ना, अरे इसको तो कहीं घुमाए, प्लस सदमो कहीं घूम सकता है, लिख सकते क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ देखो इसको लिख सकते एक क्वेश्चन में क्या, a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। कोई दिक्कत? अब बट इसको क्या लिख सकते बाबू, कॉट थीटा माइनस कोसेक, उल्टा लिख देखा वैसे लिखना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोसेक थीटा प्लस। अब यहाँ देखो, देखे तो ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच्चा, 1। यहाँ क्या बच्चा, ये माइनस वाला बच्चा ना, वो तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और बट्टे क्या है, इसको 1 लिख दो, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, और प्लस ऐसे भी तो लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्लस में है प्लस में है, माइनस में माइनस। अब देखो ऊपर से ऊपर कट गया, तो बचा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं न? चल चलो भाई, ये कितना आसान है, नहीं तो इसका बहुत ही बड़ा सलूशन है बाबू। यहाँ इसका मान रख के हल करना तो हमको आसान लग गया। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो सेटिंग है। चल अगला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है ना क्या, चलिए कह रहा है यदि 4 सेक थीटा इतना, अरे 4x और सेक थीटा 4/1 4/x और 10 थीटा, तो कह रहा है कि 8 क्वेश्चन में x² - 1/x² का मान।
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ 2 का गुणा 2 का भाग कर रहे हैं हम, तो 16/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब क्या लिख सकते हैं बाबू, या इसको लिख सकते 16 अंदर कर लो भैया, हाँ इसके लिए 1/2। अब देखो बाबू, इसको यहाँ लाइन क्या लिख सकते 4x² अब माइनस, देखो इसमें 4 का गुणा 4, हाँ अब बटे क्या x का होल स्क्वायर। अरे बुझा रहा कि नहीं मेरे भाई, इधर देखो 16 का गुणा इसमें भी हो, 16 का गुणा इसमें, तो देखो 16 ये हो गया, 16 ये हो, चलो मान भर दो। अब तो दिख गया क्वेश्चन। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, हाँ इसका मान है वो क्या सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या है -10 स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसानी से हल हो गया, क्यों 4/x का मान 10 थीटा है, 4x का मान हम रख दिया, 1/2 अगुड़े 1 कितना 1/2 आंसर। ठीक है जी, किसी को यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए जी, आगे जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 8 यदि हम देखें तो क्या है, ध्यान समझो। कह रहा है साइन ए प्लस बी का मान 1 था, काश ए माइनस बी का मान कर्ण 3/2 हो, जहां ए और बी धन पूर्णांक है, तो ए और बी का मान ज्ञात कर। ध्यान समझो बाबू, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो दिया है क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या 1, तो साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, साइन कितने डिग्री का मान होता है, साइन 0 साइन 91। तो ये लिखेंगे बाबू क्या, इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा का समीकरण एक मान कह रहा है काश ए माइनस बी व कितना कर्ण 3/2 कितने का मान होता है, वो कर्ण 3/2 काश किस रूप में होता है, काश 60 डिग्री में जी। तो क्या आ जाए काश 60 डिग्री कट गया, तो आया ए माइनस बी व कितना 60। चलो ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है, एक बार इनको जोड़ दिया तो 2a बराबर कितना 9 6 150, ए वा कितना 75 डिग्री। तो बी का मान निकाल लो बाबू, बी वा कितना आ जाएगा, बी का मान निकाल लो, कहीं से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये कहीं छोट हो गया, बड़ा रखो, इसको छोटा क्यों होने में कर रहा। अब बी का मान निकाल लो, रख के आ जाएगा, हैं बी का मान निकालो बाबू, सही बी का मान निकालो बाबू, अब कुछ करना है नहीं, आ गया आसानी से। आ जाएगा वो, कहीं कुछ मिस्टेक। और ये तभी 33 डिग्री का मान होता है जी, तभी तो कह रहा है ना मान बढ़ जा रहा है, ना 9 3 12 हो 120 है बाबू, 63 डिग्री का मान ना होता है जी, 9 3 12 120 मतलब ये 60,
और बी का मान कितना है 30, तभी कहाँ इधर उधर घट। अब सही क्यों 60 में 38 ठीक है, यहाँ गड़बड़ा रहा था। चल कोई दिक्कत, ए और बी का मान आ गया। क्या हमने किया, कुछ नहीं किया। देखो दिया है साइन ए प्लस बी का मान ए देखा है, ठीक है, हमको ए और बी का मान चाहिए। ए और प्लस बी का मान निकालने के लिए साइन कितने डिग्री का मान ये होता है, साइन 0 साइन 91। यहाँ वो देखो एक काश कितने डिग्री का मान होता है, काश 30 डिग्री के 60 डिग्री मान साइन 30 का उल्टा हो जाता है, ठीक है ना जी, मिस्टेक हो गया। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, वो तो फार्मूला दिख रहा है। कह रहा है अब इसका मान हमको चाहिए, हल करो, हल करो जल्दी से। एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। इस एकदम इस क्वेश्चन को हल करिए, से जल्दी हल करवाओ, जल्दी हल करके बताइए। चलो हल करवाओ। हाँ ये फार्मूला है, कुछ समझ में आ रहा है जी क्या किया जाए। चल कुछ तो समझ में आ रहा है। इसका सलूशन हम दे क्वेश्चन नामा का, तो हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा काम, ये देखो थीटा लिखे कॉमन लेते हैं तो बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या 1, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। अब देखिए क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं ना, क्यों जल्दी है इसको, तो अच्छा ठीक लिखे थे जी, सेक स्क्वायर थीटा है कॉमन ले लेते हैं जो ना बचे, ठीक तो लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बाबू। अब देखो इसमें क्या कर सकते, देखो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, इसको क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना जी, माइनस 1 है, ते खत्म, ये क्या हो गया खत्म जी, हल कर लो। चल अब क्या करे हो, या तो इसके अब ये देखो यदि ये ऑप्शन पे डिपेंड करे, क्या कह सकते स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो ये 10 के रूप में इसको तोड़ दो, सेक के रूप में 10 के रूप में इसको तोड़ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू क्या 10 स्क्वायर थीटा, या इसको क्या और गुणा कर लो मन करे तो क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यही छोड़ सकते थे, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करे कैसा क्वेश्चन, अरे कहाँ इसका ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलो यदि यही ऑप्शन दे दिया तो भी सही है, यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया तो भी सही है। चल आगे क्वेश्चन देखो भाई, आगे क्वेश्चन तो बता चुके हैं कई बार हम, मतलब एक क्वेश्चन पीछे बता चुके थे। देखो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो ये होता है ना, इसका आंसर आता है, ध्यान समझना। चलो बताते हैं बाबू, इसमें किसी कोई दिक्कत है जी, कैसे क्या किए समझ में आया ना। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत देखो यही हल करते हैं जी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जी, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2/3, ठीक है। या देखो अभी ए स्क्वायर माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी, यानी कि ना कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक क्वेश्चन में हो गया, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या 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 2/3, इसका मान क्या क्या हो गया 1 हो गया,
इसका मान क्या, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कितना 2/3। अब इसको तो आगे थलग कर लो बाबू। देखो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ हमको ये कास में लिया, इस साइन को भी कास में बदल देते, 2 कास में चला जाएगा। दिख रहा है पूरा साफ। नीचे आ सकते हैं, नहीं जा सकते। चलो यार तो इसको क्या लिख सकते थे, देखो इसको यहाँ देखते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू। है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिखो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा व क्या 2/3। ये है बाबू कास स्क्वायर थीटा और -1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 2/3। ठीक है, हैं इसको क्या लिख सकते बाबू, ये देखो 2 कास स्क्वायर थीटा -1 कितना 2/3। ठीक है, चल आया समझ जी। वो आगे कुछ अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ अगले वीडियो में वो एक पैटर्न पे आएगा। ठीक है जी, उसको देखा जाएगा। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।